रेगिस्तान की खामोशी, मक्का की रात और तारीख का एक फैसला कुन लम्हा। क्या आप जानते हैं कि कुरान के अल्फाज किस हाथ ने लिखे? वो कौन था जिसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लिखने के लिए मुंतखब किया? एक ऐसा शख्स जो मक्का में पैदा हुआ, ताकत के घराने में पला और मदीना में कुरान का अमीन बन गया। ये कहानी है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की, कातिबे वही, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो कब पैदा हुए और कब दुनिया से रुखसत हुए? आज हम तारीख़ के पर्दे हटाते हैं। इस्लामी तारीख़ सिर्फ जंगों और फतूहात का नाम नहीं, ये अमानत, जिम्मेदारी और किरदार की तारीख़ है। हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु उन सहाबा में से हैं जिनकी ज़िंदगी इस्लामी रियासत, कुरान की हिफाजत और उम्मत के नज़्म से जुड़ी है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ हक़ाइक़ बयान करेगी, न तारीफ़ में गुलू, न तनक़ीद में ज़्यादती। ये वो तारीख़ है जो कुरान, हदीस और मुस्तनद कुतुब में महफूज है। पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी। मक्का, कुरैश का शहर, तकरीबन 603 ईस्वी, बाज़ रवायात के मुताबिक 602 या 604। इसी शहर में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए। वालिद अबू सुफियान बिन हर्ब, कुरैश के बाअसर सरदार। वालिदा हिंद बिनते उतबा। एक ऐसा घराना जहाँ सियासत, क़ियादत और फ़हमे कबीला नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखना पढ़ना जानते थे। ये इस दौर में एक नायाब सलाहियत थी। लेकिन मक्का का माहौल इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में सख्त था। हक़ और बातिल आमने सामने थे। इस्लाम कबूल करना। सन 8 हिजरी, फ़तह मक्का, वो दिन जब दुश्मनियाँ ख़त्म हुईं और दिलों के दरवाज़े खुले। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसी मौके पर इस्लाम कबूल किया, खामोशी से, दिल से। इस्लाम कबूल करने के बाद वो मदीना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सलाहियत देखी, उनकी दयानत देखी और फिर एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी, कातिबे वही बनना। मदीना, वही का मरकज़। जब आसमान से अल्लाह का कलाम नाजिल होता तो हर लफ्ज़ अमानत था। नबी चंद मुंतखब सहाबा को वही लिखवाते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु उनमें शामिल थे। वो आयात सुनते, खामोशी से लिखते, एक एक लफ्ज़ महफूज करते। ये मनसब एतमाद मांगता था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह है कि तारीख़ उन्हें कातिबे वही के नाम से जानती है। इस्लामी रियासत में किरदार। नबी का वसाल, उम्मत आजमाइश में। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के अदवार। हज़रत उमर ने हज़रत मुआविया को शाम का गवर्नर मुकर्रर किया। ये फ़ैसला काबिलियत पर था, नसब पर नहीं। शाम में नज़्म व नस्क़ कायम हुआ, सरहदें महफूज हुईं, रियासत मजबूत हुई। हज़रत मुआविया हुल्म, बुर्दबारी और इंतज़ामी सलाहियत में नुमाया नज़र आए। ये सब तारीख़ इस्लाम में दर्ज है। आखिरी अय्याम और वफ़ात। वक्त गुज़रता गया, ज़िंदगी की शाम आ पहुँची। सन 60 हिजरी, दमिश्क। एक बुज़ुर्ग सहाबी जो कुरान लिखता रहा, जो नबी के करीब रहा। 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए। उम्र तकरीबन 78 साल। न तख्त साथ गया, न इक़्तिदार, सिर्फ आमाल और कुरान की खिदमत। यही अंजाम असल कामयाबी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इस्लाम में ज़िम्मेदारी अमानत है। पैदाइश किसी को बड़ा नहीं बनाती, किरदार बनाता है। इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सहाबा का एहतराम ईमान का हिस्सा है। आज जब तारीख़ को जज्बात से देखा जाता है तो हमें अदल, इल्म और खामोशी सीखनी चाहिए। यही पैगाम है, यही सबक है।